आप देख रहे जनता की आवाज और जनता के साथ एसएमएस न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज के खबरें में हूं जितेंद्र मिश्रा। आइए देखते हैं थाने का खबरें। थाने लोधा अमारा में श्रीमद् भागवत कथा बहुत शुभ आरंभ हुआ आज के दिन से और कलश यात्रा आज निकाला गया। बहुत कलश यात्रा के उमड़ी भीड़ भक्तों ने की भीड़ आप देख रहे हैं। जिस कलश यात्रा में शामिल हुए थाने के आमदार संजय केलकर ने इस कलश यात्रा में भाग लिए। देखते हैं कलश यात्रा में कितना महिला ने अपने सर पर कलश लेके कलश यात्रा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक यात्रा किए लोधा हमारा में। और आज से दिनांक 5 से श्रीमद् भागवत कथा शुरुआत हो गया है, शुभारंभ हो गया है लोधा हमारा में। एसएमएस न्यूज चैनल में सब्सक्राइब करें और लाइक करें, देखना ना भूले एसएमएस न्यूज चैनल। आइए आगे देखते विस्तार से खबरें। सनातन धर्म को एक सूची किया जाता है कि जय श्री राम। आप लोधा हमारा में भागवत सुनने के लिए आइए, आत्मा आपका शांति मिलेगा। भागवत कथा एक आत्मा को शांति देती है। एसएमएस न्यूज चैनल में सब्सक्राइब करें और लाइक करें, देखना ना भूलें एसएमएस न्यूज चैनल। हमारे हर देवी देवता के हाथों में जब शस्त्रों का वर्णन आता है तो उसमें सबसे पहले वर्णन शंख का आता है। शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलंच मुसलायुधम। देवी भागवत और सप्तशती में इसका वर्णन आया हुआ है। तो ये शंख हमारे घरों का एक आधारभूत रक्षक था और हमारे घरों से शंख लुप्त हो गया है। हमारे घरों से सप्त शंखनाद जिस दिन होने लगेगा, जो भी हमारे आजू बाजू में असुर पैदा हो रहे हैं, असुर उत्पन्न हो रहे हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सप्त शंखनाद होना चाहिए। वो सप्त शंखनाद की परंपरा हम सोहम गुरुकुल के माध्यम से हर जगह पर जीवित कर रहे हैं। ये मेरे बच्चे हैं, ये भी मेरे साथ सप्त शंखनाद हमेशा करते हैं। मेरे पास जो बच्चे सीखने आते हैं, जो परिवार सीखने आते हैं, हर परिवार को मैं शंखनाद सिखा रहा हूँ। 22 महीने से बच्चे से लेकर 65 साल की दादी तक सभी लोग शंखनाद कर रहे हैं। आप सबसे भी निवेदन है, आप अपने घरों में शंखनाद कीजिए। सप्त शंखनाद का जो उपयोग है वो आपके स्वास्थ्य के लिए ही नहीं सिर्फ, तो आपके आर्थिक सुबत्ता के लिए भी है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है सुबह उठने के पश्चात सबसे पहले जिन मंगल वस्तुओं का दर्शन करना है उसमें सबसे पहले शंख का दर्शन करने के लिए कहा गया है।
तो आपके घरों में शंख का आगमन हो, आपके घरों में से शंखनाद हो, और जो असुर हमारे आजू बाजू में उत्पन्न हो रहे हैं वो नष्ट हो जाए, यही हमारी कामना है। अभी सप्त शंखनाद हम तीनों मिलकर करने वाले हैं। आप सब लोग ज्ञान मुद्रा लगाकर पूरा ध्यान शंखनाद पे लगे, आंखें बंद कर लीजिए और आनंद लीजिए। शुरू कर, ये शुरुआत करेगा। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? आज श्रीमद् भागवत का एक शुरुआत होने जा रहा है जी। हमारे जी। तो क्या कहना चाहेंगे आज जय सनातन धर्म की? जी जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज लोधा अमारा में प्रारंभ होने जा रही है। आज भव्य शोभा यात्रा और इसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा शाम 6 बजे से है, कथा 6 बजे तक क्लब में श्रीमद् भागवत कथा हमारे श्री व्यास जी महाराज श्री बालकृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंदों द्वारा सप्तम दिवस की कथा आज प्रारंभ होगी। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ जो समस्त लोधा परिवार की तरफ से रखा गया है। अधिक से अधिक मात्रा में पधार कर सभी लोग सनातन धर्म वाले को सूचना क्या आज देना चाहेंगे? श्रीमद् भागवत कथा एक शुरुआत होने जा रही है लोधा हमारा में, जी। क्या सूचना देना चाहेंगे? इसकी सूचना ये देना चाहेंगे कि यह सनातन धर्म की ध्वजा, यह हम सब हिंदू परिवार वासियों की तरफ से धर्म का प्रचार प्रसार एवं भगवत कथा का आनंद लेने के लिए ऐसा जनसमूह रखा जाता है जिससे अपने धर्म का प्रचार प्रसार हो और कथा का अधिक से अधिक व्यक्ति आनंद ले सके। भक्त का नाम बताएंगे, कौन सा भक्त ने ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ये किया किसी है? विशेष व्यक्ति के द्वारा नहीं रखा गया, ये समस्त लोगों की तरफ से रखा गया, समस्त लोधा परिवार की तरफ से रखा गया है। इसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हो सकते हैं जिनकी इच्छा हो, अपने लोधा परिवार के बाहर के व्यक्ति भी। ऐसा कोई विशेष बात नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही है, सब गणपति भगवान और लोधा परिवार की तरफ से। आज कलश यात्रा था, कलश यात्रा के बाद आज दिनांक से चालू हो जाएगा शाम कितने बजे से? शाम 6 बजे से 9 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चालू रहेगा। कहना चाहिए श्रीमद् भागवत कथा कलश यात्रा लोधा हमारा में श्रीमद् भागवत गीता का एक आज शुरुआत होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म का? सर्वप्रथम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं इस मंच से मंदिर के माध्यम से सनातन धर्म के माध्यम से प्रिय प्रेमिकों जगत नियंता श्री कृष्ण जी की असीम अनुकंपा के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और आज वो पहला दिन है। व्यास पीठासीन पंडित श्री बालकृष्ण जी महाराज अपनी रसमयी धारा प्रवाह वाणी से सहज ही श्रोताओं को अलौकिक आनंद की अनुभूति कराएंगे और भक्तजन श्रद्धा व भक्ति से आत्मविभोर होकर कृष्ण चरणबुंद में समर्पित हो प्रभु की असीम कृपा से लाभान्वित होंगे। आप सबसे अनुरोध है, सारे लोधा रहवासियों से अनुरोध है कि इस ज्ञान जग में सब परिवार पधारें और मंगलमयी कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। प्रथम दिवस की कथा आज प्रातः काल में कलश यात्रा थी, लोधा हमारा में हमने कलश यात्रा संपन्न की है और आज अभी से प्रथम दिन का कथा आरंभ हो रहा है। ये कथा 7 दिनों की है, 5 जून से शुरू हो गई है, 6 जून है, 7 जून है, 8 जून है, 9 जून है, 10 जून है। अंतिम 11 जून को ये कथा समाप्त होगी। शुभ प्रारंभ कथा श्रीमद् भागवत के सामने सुबह 8:05 पे यहाँ पर संस्कृत में भागवत कथा शुरू हो जाएगी जो कि 2 घंटे तक चलेगी। जो भी मेन श्रोता है यहाँ पर पदासीन रहेंगे, हमारे बीच में महाराज जी रहेंगे, वो संस्कृत वाचन कर मंत्रों का उच्चारण कर इस कथा का प्रारंभ करेंगे। इसी का हिंदी रूपांतरण, इसी का अच्छा से हिंदी रूपांतरण अपनी भाषा में हम लोग ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, जहाँ पर हर तरह का नृत्य है, हर तरह की क्रियाकलाप हैं जो सारे रहवासी
लोधा रहवासी मिलकर इस कथा में भाग ले रहे हैं। तरह तरह के छंद हैं, तरह तरह के, जैसे कृष्ण जन्म है, जैसे 52 अवतार है, 10 अवतारों का वर्णन तरह तरह के कल्चरल एक्टिविटी के आधार पर समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं आग्रह करता हूं कि इस मंच पर जो भी हमारी नई जनरेशन है, जो भी हमारे बच्चे हैं, इस मंच पे आएं और उनको ये भागवत कथा का आनंद, भागवत कथा का व्याख्यान बताएं, जिससे ये हमारा सनातन धर्म में ये भागवत कथा अलौकिक रहे और इसका क्या कहा जाता है, प्रचार प्रसार हो। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। की जो युवा जनरेशन है, उस लोग जहाँ पे AI एडवेंचर की किताब पढ़ रहे हैं, वहाँ पे गीता की भी किताब पढ़ रहे हैं। सारे लोग अपने संस्कारों को जाने समझे। गीता सबसे बड़ा ग्रंथ है जिससे हम पढ़ करके अपने इस जीवन में सफल हो सकते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है लोधावासी, लोधा के यंग युवा गीता पढ़ें, समझें और भगवत कथा का जो उपदेश है उसको समझें, समझ करके अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करें और खुशी से जीवन जिएं। को क्या संदेश देना चाहते हैं? सनातन धर्म में बहुत ऐसा ये हो रहा है कि आत्मबल, आत्मविश्वास नहीं ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा भी सुनकर उनको आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म ऐसा है। तो क्या कहना चाहेंगे? भगवत कथा गीता का उपदेश ही है। देखिए, कृष्ण भगवान ने कहा जहाँ पे हम समझा सकें वहाँ समझना चाहिए, जहाँ से समझा ना सके वहाँ पे युद्ध करना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन को बोला कि हे अपने रिलेशन के जितने लोग हैं उनको पहले समझाओ, अगर नहीं समझते हैं तो युद्ध करना पड़ेगा। इसी अगर शांति चाहिए तो हमें युद्ध भी करना अगर पड़ेगा तो करना चाहिए। और हमें सिर्फ नया टेक्नोलॉजी और इन सब पे फोकस नहीं करना चाहिए, अपने अध्यात्म पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि तभी हम स्ट्रांग बनेंगे और पूरे विश्व में विश्व गुरु कहलाएंगे। तो हमारा यही मकसद है कि लोधावासी आएँ, इस भगवत कथा को सुने। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक हिंदी में है, उसको हिंदी में आकर के समझें और ज्ञान अर्जित करें।